इस देश में आप किसी भी मस्जिद के अंदर घुसकर जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं और यह अब कानून सम्मत होगा। मतलब ये बातें कोई हिंदू संगठन नहीं बल्कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने यह फैसला दे दिया है कि मस्जिद जो है वह एक सामान्य जगह है, मतलब पब्लिक डोमेन है, पब्लिक यूज की जगह है और वहां पर आप जाकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो इससे किसी की भावना आहत नहीं होती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदीप्त आर्यन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। फैसला सही है गलत है ये आप तय कीजिएगा, क्योंकि मस्जिद, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं एक हिंदू हूं, बावजूद इसके जहां तक मेरी जानकारी है, बचपन से जो सुनते समझते हम आए हैं कि मस्जिद एक धार्मिक जगह है जहां पर जो मुसलमान हैं वो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, ये उनका धार्मिक स्थान है, जिस तरीके से हमारा मंदिर होता है। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट को यह बात शायद नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, हम जज के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम ये सवाल पब्लिक डोमेन में छोड़ना चाहते हैं कि क्या ये फैसला जो है या मुस्लिमों के भावनाओं को आहत करने वाला नहीं है। आप पूरा मामला समझिए कि ये मामला है क्या। देखिए, मामला दरअसल 2 साल से चल रहा था। फैसला इस पर कल आया है, यानी मंगलवार की देर शाम इस पर जो है फैसला सुनाया गया है। अगर बात करें कि पूरा मामला आप समझ लीजिए। देखिए, यह आदेश जो है वो पिछले महीने पारित किया गया था और मंगलवार को कोर्ट की साइट पर अपलोड किया गया है। शिकायत के अनुसार दक्षिण कन्नड़ जिले के 2 लोग जो है वो पिछले साल सितंबर के महीने में एक मस्जिद में घुस गए थे और वहां पर जय श्री राम का उन्होंने नारा लगा दिया था, जिसके बाद यह मामला जो है वो कानून के सामने गया। जो स्थानीय पुलिस है उसने उस पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के सेक्शंस के तहत उन पर केस दर्ज किया गया, जिसमें सेक्शन 295A है, जिसका मतलब है धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाना। धारा 447 से 447, इसका मतलब आपराधिक अतिक्रमण, और 506 भी लगाया गया था, जिसका मतलब होता है आपराधिक धमकी। तो ये तमाम जो सेक्शंस है 295A, 447, ये सारे सेक्शंस लगाए गए थे। लेकिन आरोपियों ने अपने खिलाफ, मतलब जो आरोपी है उनके खिलाफ जो केस किया गया था, जो उन पर आरोप लगाया गया था, उसे खारिज करने के लिए हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाजा ठकठकाया था। तो 2 आरोपी इसमें पकड़े गए थे और वही दोनों इसमें अभियुक्त भी थे। अब देखिए, उनके वकील ने यह तर्क दिया कि मस्जिद जो है वह एक सार्वजनिक जगह है, मतलब पब्लिक प्लेस है, पब्लिक डोमेन है वो, और वहां पर आम आदमी जा सकता है और कोई भी कुछ बोल सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। ये वकील का दलील रहा कोर्ट में। जिसके बाद वकील ने यह भी तर्क दिया कि जय श्री राम का नारा लगाना आईपीसी की धारा 295A के तहत परिभाषित अपराध की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। मतलब जो 295A लगा था उसके तहत जय श्री राम का नारा लगाना जो है ना, ये किसी भी एंगल से आपराधिक नहीं है, चाहे वो जगह मस्जिद ही क्यों ना हो। ये दलीलें वकील साहब की तरफ से दिया गया। बार एंड बेंच ने कोर्ट्स के हवाले से कहा कि धारा 295A जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित है, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों के अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। ये दलीलें दी गई वकील के द्वारा। अब आप समझिए कि जो जय श्री राम का नारा लगाया गया उसके पीछे जो तथ्य रखा गया वो यही रखा गया कि इससे किसी भी मुसलमान के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता है, चाहे वो मदरसा हो या मस्जिद हो, कहीं पर भी ये नारा अगर लगाया जा रहा है। देखिए, हालांकि अदालत ने माना कि उक्त अपराध का सार्वजनिक व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कोई भी कार्य आईपीसी की धारा 295A के तहत अपराध नहीं बनेगा। जिन कार्यों से शांति स्थापित करने या सार्वजनिक व्यवस्था को नष्ट करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें आईपीसी की धारा 295A के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। और इसी बात को बुनियाद बनाते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। अब आपको हम कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं। देखिए, काफी कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो कई लोगों की तरफ से आ रही है, खासकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है और ट्विटर पर किस तरीके से पोस्ट जो है वो किया जा रहा है, वो आपको हम दिखाते हैं। देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट के जज साहब ने फैसला तो दे दिया, लेकिन इस पर अब लोग भड़के हुए हैं। अंसार इमरान लिखते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज साहब कहीं मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं। मुसलमान की धार्मिक भावना के मामले में न्यायपालिका कितनी निष्पक्ष है, आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने
के एक फैसले ने बखूबी साबित हो चुका है। कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज महोदय एक नाग प्रसन्ना ने एक फैसले में यह कहा कि मस्जिद के अंदर घुसकर जय श्री राम के नारे लगाने से किसी की धार्मिक भावना नहीं आहत होती। जज साहब के कथनों के मुताबिक मस्जिद एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए वहां पर कोई भी दक्षिणपंथी जोम्बी और चरमपंथी हिंदू जाकर आसानी से जय श्री राम के नारे लगा सकता है। इससे किसी वर्ग मुसलमान की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। दक्षिण कन्नड़ जिले के निवासी कीर्तन कुमार और सचिन कुमार के खिलाफ एक आपराधिक मामले में सुनवाई करते समय संघी विचारधारा से प्रेरित जज महोदय ने फैसला सुनाया कि इन बेचारे मासूमों के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं बनती है। तो ये बहुत बड़ा अब देखिए अंतिम पैरा देखिए, इसमें लिखा है कि मौजूदा समय में मुसलमान भाजपाई सरकार प्रताड़ना का तो शिकार है ही, उसके साथ जहां से उसे न्याय की उम्मीद है वह भी पूरी तरीके से खाकी चड्डी में तब्दील हो चुकी है। न्यायपालिका को अग्रिम भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो एक तरीके से जो रिएक्शंस हैं वो भी आने शुरू हो चुके हैं। कोर्ट का फैसला है, इस पर सवाल हम नहीं उठाते हैं, लेकिन इस देश का एक बड़ा वर्ग है जिनकी आबादी 17-18-20% के आसपास आंकी जाती है, जो जाते हैं उस मस्जिद में नमाज पढ़ने, अपने धर्म का निर्वहन करने। ये सवाल वो लोग अब उठा रहे हैं कि जज साहब ने तो फैसला दे दिया, न्यायपालिका का फैसला अंतिम होता है, कोर्ट का फैसला अंतिम माना जाता है, लेकिन जिन दो लोगों का जिक्र है जिसमें एक नाम कीर्तन कुमार बताया जा रहा है, क्या वो दोनों सच में निर्दोष है? क्या उनके द्वारा जो कृत्य किया गया मस्जिद के अंदर घुसकर जय श्री राम का नारा लगाने का, क्या वो तर्कपूर्ण है? और तर्कपूर्ण छोड़िए, तर्कपूर्ण तो कई धर्मों में तर्क नहीं चलता है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इससे सच में धार्मिक सौहार्द बढ़ेगा? जिस तरीके से नवरात्रा अभी तुरंत गुजरा है, रिसेंट में आप देखिए कितना बड़ा बड़ा बवाल हुआ है, बहराइच का मामला सामने आया, समस्तीपुर में तैयारी थी पूरा कि दंगा करा ही देना है। तो ऐसे स्थिति में एक तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल है, वो तो उस राजनीति पर काम कर ही रहे हैं, ध्रुवीकरण की एक राजनीति चल रही है इस देश में, लेकिन जो हमारा न्याय व्यवस्था है, जो हमारे कोर्ट है, न्यायपालिका है, उन पर आम भारतीय को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो, उसे विश्वास रहता है कि वहां पर हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जब कोर्ट ही इस ढर्रे पर काम कर रही हो तो फिर कोई मुसलमान इस देश का कैसे न्याय की उम्मीद कर सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।